नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्थवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं कक्षा 9 संस्कृत से शेमुषी इति पुस्तकस्य 10मः पाठः जटायोः शौर्यम् इति पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नोत्तरों का आज हम अभ्यास करेंगे। जटायोः शौर्यम, ये जो 10वां पाठ है, जटायु का पराक्रम, इसके आज हम प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तराणां क्रमे, प्रश्नोत्तर के क्रम में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, आयतलोचना का अस्ति। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है का, और यह जो प्रश्नवाचक शब्द का है यह स्त्रीलिंग किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। आयतलोचना का अस्ति, बड़ी बड़ी आँखों वाली कौन है। तो का के स्थान में उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रश्न है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रश्न है स्त्रीलिंग का, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का सीता। एक पद में ही उत्तर हो जाएगा सीता। बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन है, तो इसका उत्तर होगा सीता। एक पद में उत्तर हमें लिखना है सीता। सा कम ददर्श। सा यानी वह, कम यानी किसको, ददर्श यानी देखी। कम यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक शब्द है कम, इसके स्थान में उत्तर क्या हो जाएगा, गृध्रम और जटायुम दोनों हो जाएंगे। गृध्रम भी आप लिख सकते हैं और जटायु भी आप लिख सकते हैं। तो एक पद में ही हमें उत्तर देना है। सा कम ददर्श, तो गृध्रम या जटायुम इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, खगोत्तमः कीदृशीं गिरं व्याजहार। खगोत्तमः, खग उत्तमः, पक्षियों में जो श्रेष्ठ हैं, कीदृशीं किस प्रकार की, गिरम यानी वाणी को, व्याजहार यानी बोले। कीदृशीं यहाँ प्रश्नवाचक है, तो कीदृशीं द्वितीया विभक्त्यंत है, तो इसका उत्तर भी द्वितीया विभक्त्यंत हो जाएगा शुभाम। एक पद में उत्तर होगा शुभाम। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, जटायुः काभ्यां रावणस्य गात्रे व्रणं चकार। जटायु काभ्याम किसके द्वारा, रावणस्य रावण के, गात्र यानी शरीर में, व्रणम यानी घाव को, चकार यानी किया। काभ्याम, तो काभ्याम के स्थान में एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया था, तो चरणाभ्याम। उत्तर हो जाएगा चरणाभ्याम। एक पद में हमें उत्तर लिखना है चरणाभ्याम। अगला प्रश्न है, अरिंदमः खगाधिपः कतिबाहून् व्यपाहरत। अरिंदमः शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, खगाधिपः अनेक पक्षियों के राजा, कतिबाहून् कितने बाहुओं को, व्यपाहरत यानी कितनी बाहुओं को चोटिल कर दिया था। तो कति शब्द यहाँ प्रश्नवाचक है, इसके स्थान में हो जाएगा दश। उत्तर क्या हो जाएगा, अरिंदमः खगाधिपः दशबाहून् व्यपाहरत। परंतु एक पद में हमें उत्तर देना है, तो हमें केवल लिखना है दश। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है यह हम समझेंगे, उसके उत्तरों को हम समझेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतो। नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तरों को हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। का नंबर सबसे पहला प्रश्न है, जटायो पश्य इति का वदति। जटायु देखो, यह
कौन बोलती है? का वदति, कौन बोलती है? उत्तर है इसका क्या होगा? जटायो पश्य इति सीता वदति। अब हमें ये जो उत्तर लिखना है ये पूरा लिखना है, केवल सीता नहीं लिखना है, हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, पूरा लिखना है। जटायो पश्य इति सीता वदति। अगला प्रश्न है, जटायु रावणम किम कथयति? जटायु रावण से क्या कहता है? किम ये प्रश्नवाचक है। अब इसका उत्तर हमें एक वाक्य में, पूरे वाक्य में लिखना है। क्या लिखना है? जटायु रावणम कथयति यत् अहं वृद्धः अपि च मे वैदेहीम् आदाय कुशली न गमिष्यसि इति। जटायु रावण से कहता है कि भले ही मैं वृद्ध हो गया हूँ, परंतु मेरे जीवित रहते वैदेहीम आदाय, सीता को लेकर के कुशल पूर्वक तुम नहीं जा पाओगे। इस प्रकार से जटायु रावण से कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोधवशात् रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्? क्रोध के वश में रावण किम कर्तुम, ये प्रश्नवाचक है। किम कर्तुम, किम यहाँ प्रश्नवाचक है। किम कर्तुम, किम यहाँ प्रश्नवाचक है। उद्यतः अभवत्, क्या करने के लिए उद्यत हुआ? तो इसका उत्तर है, क्रोधवशात् रावणः जटायुं तलेन हन्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध के वश में होकर के रावण जटायु को तलेन, खड्गेन, खड्गमूलेन, क्रोध के वश में होकर के रावण जटायु को तलवार से मारने के लिए उद्यत हुआ। अगला प्रश्न है, पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं सशरं बभंज? जो पक्षियों के ईश्वर थे, पक्षियों के राजा थे, पक्षियों के ईश्वर थे, पक्षी श्रेष्ठ रावण के कीदृशम, किस प्रकार के, चापम सशरम बभंज, किस प्रकार के बाण को, किस प्रकार की धनुष और बाण को बभंज यानी तोड़ दिया। तो इस क्या लिखा है? पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणिविभूषितं चापम शशरम बभंज। पूरा हमें ये लिखना है, पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पतगेश्वर यानी पक्षीराज रावण के मोतियों और मणियों से विभूषित धनुष और बाण को बभंज तोड़ दिया था। जटायु केन वामबाहुम दंशति? जटायु केन, ये प्रश्नवाचक है। जटायु किसके द्वारा वाम बाहु को दशता है या व्रणित करता है, चोटिल करता है? तो इसका उत्तर होगा जटायु तुंडेन, तुंडेन चोंच से वाम बाहुम दंशति। इसका उत्तर हो जाएगा तुंडेन। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न का अभ्यास करते हैं। तीसरे प्रश्न को हम समझते हैं। क्या लिखा है देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम अनुसृत्य, यहाँ रुकार लगेगा, सामे नीचे री की मात्रा होगी। उदाहरण के, उदाहरणम अनुसृत्य या उदाहरण को अनुकरण करके णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। एक प्रत्यय होता है णिनि प्रत्यय, तो णिनि प्रत्यय का प्रयोग करके हमें पदों की रचना करनी है। देखिए उदाहरण के रूप में पुस्तक में सबसे पहले दिया है गुणधन णिनि गुणिन गुणी। इस प्रकार से गुणधन णिनि गुणिन, णिनि प्रत्यय में णा का लोप हो जाता है और ना में जो ई है उसका भी लोप हो जाता है। तो क्या बचता है? इन, केवल बचता है इन। तो बाद में ना का भी लोप हो जाता है तो केवल ई बचता है। समझना है, जैसे गुण धन णिनि गुणिन और फिर गुणी, इस प्रकार से शब्द बनता है। दान धन णिनि दानिन, दान शब्द से इन हुआ तो दानिन, और जब ना का लोप हो जाता है तो दानी, ऐसा बनता है। इसी प्रकार से अब हम इनको शब्दों को समझेंगे। कवच धन णिनि, कवच शब्द से णिनि प्रत्यय हुआ तो क्या बनता है? कवचिन, और जब ना का लोप हो जाता है तो कवची और ई को दीर्घ हो जाता है। चा में जो ई है उसको दीर्घ हो गया तो कवची बनता है। शरधन णिनि शरिन, और
जब दीर्घ हो जाएगा तो शरी इस प्रकार से बनेगा। ना का जब लोप हो जाएगा और ई को दीर्घ हो जाएगा तो शरी इस प्रकार से बनता है। कुशल धन ऋणी कुशलिन, कुशल धन ऋणी कुशलिन, और ना के लोप जब हो जाएगा और एक दीर्घ हो जाएगी तो कुशली बनता है। धन धन ऋणी धनिन धनी, दंड धन ऋणी दंडिन दंडी। तो अगर ये शब्द आते हैं गुणी, दानी, कवची, शरी, कुशली, धनी, दंडी, तो इन शब्दों में ऋणी प्रत्यय है, ये हमें समझना है। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है देखिए। रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलितरूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप से लिखे गए हैं। तानि उन शब्दों को पृथक पृथक करके लिखना है। नीचे देखिए बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे कि एक साथ लिखा हुआ है शशरः, हताश्वः, भग्नधन्वा, महाबलः, पतगसप्तमः, इस प्रकार से शब्द लिखे गए हैं। तो उन शब्दों को हमें रावण और जटायु के जो विशेषण हैं उस प्रकार से हमें लिखना है। जैसे रावण के विशेषण एक बार हम पहले पढ़ते हैं, तो रावण का विशेषण है युवा और जटायु का विशेषण है वृद्धः। इतना पुस्तक में दिया गया है। इसके बाद रावण के विशेषण हम लिखेंगे सशरः, हताश्वः, सशरः यानी बाण के साथ, हताश्वः यानी मरे हुए घोड़े के साथ, भग्नधन्वा टूटे हुए धनुष वाला, मरे हुए घोड़ों वाला और टूटे हुए धनुष वाला, क्रोध मूर्छितः क्रोध से व्याकुल, सरथः रथ के साथ, कवची कवच को धारण किए हुए, शरी धनुष को शरी यानी बाणों को लिए हुए, बाणों को लेने वाला। इस प्रकार से रावण के ये विशेषण हैं। अब हम जटायु के विशेषण की तरफ चलते हैं। तो जटायु का विशेषण क्या है। वृद्धः, महाबलः महान बलशाली, पतगसत्तमः वृक्षे भवः अर्थात पेड़ों में रहने वाले, महागृध्रः महान गिद्ध, खगाधिपः पक्षियों के राजा, पतगेश्वरः। इस प्रकार से जटायु और रावण के विशेषण पूर्ण हुए। आपका ये प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या लिखा है देखिए। कस्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायाः खस्तंभे लिखिताः तान् यथा समक्षम योजयत। क स्तंभ में लिखे गए पद पर्यायवाची ख स्तंभे लिखिताः सन्ति, अर्थात क स्तंभ में जो लिखे गए पद हैं उनके पर्यायवाची ख स्तंभ में लिखे गए हैं। उनको यथा समक्षम जो जिसके सामने होना चाहिए उस प्रकार से हमें सही जोड़ी मिलानी है। सबसे पहला देखिए कवची। कवची का क्या हो जाएगा। कवचधारी। कवची का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कवचधारी। दूसरा शब्द है आशु। आशु का क्या हो जाएगा। शीघ्रम। आशु का पर्यायवाची हो जाएगा शीघ्रम। अगला शब्द है विरथः। विरथः का पर्यायवाची होगा रथविहीनः। विरथः रथविहीनः। सरथः रथ सहितः। अगर सरथः होता तो रथ के साथ, विरथः है तो विरथः का अर्थ होता है रथविहीनः। पपात। पपात यानी अपतत यानी गिरा हुआ। भुवि। भुवि अर्थात पृथिव्याम। पतगसत्तमः पक्षिश्रेष्ठः। पतगसत्तमः पक्षिश्रेष्ठः। इस प्रकार से सही जोड़ी जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें एक दूसरे के सामने हमें लिखना है। इसका चौथे प्रश्न का भी हम अभ्यास करें। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। क्या लिखा है। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के विलोम शब्द मंजूषायाम दत्तेषु। नीचे शब्द ये दिए गए हैं विलपन्ति, आर्य, पुण्यकर्मणा, आर्य,
राक्षसेंद्रेण पापकर्मणा क्षिप्रम विगर्हयेत वृद्धः, इस प्रकार से ये शब्द दिए गए हैं। और इन शब्दों के जो विलोम शब्द हैं ये मंजूषा में दिए गए हैं। मंजूषा यानी बॉक्स में दिए गए हैं, तो उनको यथा समक्षम लिखत, जो जिसका विलोम पद है उसके सामने हमें लिखना है। सबसे पहला देखिए प्रश्न है विलपंती। विलपंती यानी रोती हुई, तो इसका विलोम पद क्या होगा, यहाँ देखना हसंती। हसंती यानी हंसती हुई। आर्य, ये पुण्य कर्मणा यहाँ नीचे है शायद, उसका लिख गया है, ये पुण्य कर्मणा है, तो यहाँ केवल दूसरे नंबर में है आर्य, तो आर्य के स्थान में क्या हो जाएगा, अनार्य। आर्य यानी श्रेष्ठ, अनार्य यानी श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। राक्षसेंद्रेण, राक्षसों का देवता, तो राक्षसों के देवता का अर्थ क्या हो जाएगा, देवेंद्रेण, देवताओं के देवता, देवेंद्रेण। पाप कर्मणा, पाप कर्मणा का विलोम पद क्या है बॉक्स में, तो पुण्य कर्मणा। पाप कर्मणा का क्या हो जाएगा, पुण्य कर्मणा। अगला है क्षिप्रम। क्षिप्रम यानी शीघ्रम यानी जल्दी, तो जल्दी का क्या हो जाएगा, मंदम। क्षिप्रम का विलोम पद हो जाएगा मंदम। विगर्हयेत, विगर्हयेत यानी निंदा करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। विगर्हयेत, तो विगर्हयेत का विलोम पद क्या हो जाएगा, प्रशंसेत, प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। वृद्धः, वृद्धः का पर्याय क्या हो जाएगा, युवा। अगला शब्द है वामेन। वामेन, वामेन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दक्षिणेन। वामेन का क्या हो जाएगा, दक्षिणेन। अगला शब्द है अतिक्रम्य, तो अतिक्रम्य का क्या हो जाएगा विलोम पद, अनतिक्रम्य। इस प्रकार से आपको इनके पदों का और विलोम पदों का अच्छे से, एक तरफ देखिए पद लिखे गए हैं और इनके एक तरफ विलोम पद लिखे गए हैं। इन विलोम पदों को आप अच्छे से अभ्यास करें, जिससे अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं तो आप सरलता से इनको लिख सकें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे विशेषण पद दिए गए हैं, इन विशेषण पदों को लेकर के हमें संस्कृत वाक्य रचना करनी है। सबसे पहले जैसे कि प्रश्न है शुभाम, तो शुभाम का हमें वाक्य क्या बनाएंगे, जटायु शुभाम गिरम उवाच। जो जटायु है वह शुभवाणी को बोलता है या बोलता है या बोला, शुभवाणी को बोला। खगाधिपः, खगाधिपः जटायु एव खगाधिपः आसीत। जटायु ही पक्षियों के राजा थे। हतसारथिः, रावणः हतसारथिः अभवत। जटायु ने जब रावण से युद्ध किया तो सारथी जो रावण का था वह मर गया, मृत हो गया। तो हतसारथी यानी मरे हुए सारथी के साथ, ऐसे रावण की विशेषता की गई है। तो रावणः हतसारथिः अभवत, जो रावण था रावण हतसारथी हो गया, यानी रावण का जो सारथी था वह समाप्त हो गया। वामेन, वामेन यानी वाएं तरफ, तो रावणः वामेन हस्तेन सीताम अधारयत। वाम हाथ, वाम से, तो रावण वामेन हस्तेन वाम हाथ से सीताम अधारयत, सीता को पकड़ लिया था। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे वामेन का। कवची, अब कवची एक शब्द है। रावणः कवची आसीत, कवची यानी कवच को धारण करने वाला था। जो रावण था वह कवच को धारण करने वाला था। इस प्रकार से आपका जो छठवां प्रश्न है, विशेषण शब्दों से हमें वाक्य निर्माण करना है। तो जो विशेषण शब्द हैं शुभाम खगाधिपः हतसारथि वामेन कवची, इनके वाक्य इस तरफ लिखे गए हैं। आप इनका अभ्यास करें जिससे आप अच्छे से परीक्षा में इनको लिख सकें। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य समस्तं पदम रचयत। समस्त पद को हमें बतलाना है उदाहरण के अनुसार। क्या लिखा है देखिए, पहले उदाहरण दिया है त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकीये। अब अगला प्रश्न है पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। पंचानाम वटानाम यानी 5 बटों का, 5 वृक्षों का समाहार
पंचवटी। इस प्रकार से सामासिक पद होगा पंचवटी। सप्तानां पदानां समाहारः, 7 पदों का समाहार क्या है? सप्तपदी। सप्तानां पदानां समाहारः सप्तपदी। अष्टानां भुजानां समाहारः अष्टभुजी। चतुर्णां मुखानां समाहारः चतुर्मुखी। इन सभी उदाहरणों में द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाची द्विगु होता है। प्रत्येक संख्यावाची द्विगु समास भी नहीं होता है, कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं, जैसे कि दशानन, तो दशानन में बहुब्रीहि समास हो जाता है। दश आननानि यस्य सह दशानन। इस प्रकार से प्रत्येक संख्यावाची शब्द द्विगु समास नहीं होता है। ये सभी उदाहरण द्विगु समास के हैं। इस प्रकार से आपका यह जटायोः शौर्यम जो 10वां पाठ है उसके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। यदि आपको कहीं भी शंका है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेहिचक वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यथा समय मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। तब तक आप सभी को नमो नमः। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।